Everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Roshan. Myself, Dr. Khalis, MBBS, General Physician, Consultant Physician. The National Commission for Indian System of Medicine का ये एक नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज किया है 28 दिसंबर 2023 को। इसमें इन्होंने जो है मेंशन किया है कुछ चीज़ों का, जैसे राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ प्रैक्टिशनर जो हैं उनके क्या राइट्स होने चाहिए, क्या प्रिविलेज होने चाहिए, है ना। किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है उनको, किन किन चीज़ों के ऊपर जो है उनको फोकस करना है, उन चीज़ों के बारे में ये इंडियन सिस्टम ऑफ नेशनल कमीशन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन्होंने ये एक NCISM जिसको बोलते हैं ये नोटिस इन्होंने रिलीज किया है। तो आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है। ये चैप्टर नंबर 3 राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ प्रैक्टिशनर क्या क्या होने चाहिए। तो पॉइंट नंबर 16 में देखते हैं राइट्स ऑफ प्रैक्टिशनर टू यूज सर्टेन टाइटल्स और प्रीफिक्स। इट shall be lawful for every practitioner whose name is registered in national registration and state national register and state register। बोला गया है जिन प्रैक्टिशनर का नाम अपने स्टेट रजिस्टर में और नेशनल रजिस्टर में मेंशन है, रजिस्टर्ड है, वो बच्चे shall have right to use in full with his name the titles or prefix रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। वो अपने आप को बोल सकते हैं और वो जो अगर आपको आपने आयुर्वेदा से भी किया हुआ है तो आप वैद्य या डॉक्टर आप अपने नेम के पहले लगा सकते हो। अगर आपने यूनानी से किया है तो आप हकीम अपने नाम के आगे लगा सकते हो, वैद्य विधि और जो भी है ये आप प्रीफिक्स यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में इन्होंने बताया ये डॉक्टर के राइट्स हैं, लेकिन ये कब होगा जब आपका जो है रजिस्ट्रेशन में नेशनल रजिस्टर एंड स्टेट रजिस्टर में आपका नाम रजिस्टर्ड हो, तब आप ये यूज कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 17 इन्होंने लिखा है इसमें राइट्स ऑफ प्रैक्टिशनर टू इशू सर्टेन सर्टिफिकेट्स एंड गिव एविडेंस एज ए मेडिकल एक्सपर्ट। तो इन्होंने बोला है कि जो प्रैक्टिशनर हैं उनके राइट्स है कि कुछ सर्टिफिकेट को वो इशू कर सकते हैं और एज ए मेडिकल एक्सपर्ट के फॉर्म में कुछ वो एविडेंस दे सकते हैं। तो इसमें देखते हैं 17 का पॉइंट नंबर 1 प्रैक्टिशनर इज अलाउड टू साइन और ऑथेंटिकेट एनी मेडिकल सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग but not limited to certificate on fitness including physical, mental health certificate, disability or any other certificate required to be signed or authenticated by duly filled medical practitioner। तो ठीक है, तो फिजिकल सर्टिफिकेट और मेंटल हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो नहीं कर सकते, बाकी सर्टिफिकेट आप इशू कर सकते हो। तो इसमें ये चीजें बताई गई है। उसके बाद देखते हैं 17 का पॉइंट नंबर 2 प्रैक्टिशनर शैल हैव द राइट टू गिव एविडेंस एट एनी इंक्वेस्ट और एनी कोर्ट ऑफ लॉ एज एन एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 45 of Indian Evidence Act 8072 1 of 8072 on any matter relating to Ashtanga, Ayurveda, Unani, Siddha, Sovarishpa of Indian Sovarishpa of System of Medicine। तो इन्होंने बोला गया है कि आप सर्टिफिकेट भी इशू कर सकते हो और आप जो है वो एविडेंस भी, कोई इंक्वेस्ट हो रहा है या किसी कोर्ट में जरूरत पड़ी तो आप एविडेंस के तौर पे आप कुछ एविडेंस भी दे सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 18 में राइट ऑफ प्रैक्टिशनर टू सर्टेन अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट सबसेक्शन दिस दिया हुआ है। इसमें बोला गया है कि कोई प्रैक्टिशनर जो वो एलिजिबल है टू हेल्ड एनी अपॉइंटमेंट एज अ फिजिशियन, सर्जन, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, एडवाइजर, कंसल्टेंट, रिसर्चर
और एनी मेडिकल ऑफिसर के फॉर्म में आप जो है वो कोई भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो, दे सकते हो, ठीक है, ये आपका राइट्स है। इन एनी हॉस्पिटल, इन्फर्मरी, लेइंग इन हॉस्पिटल और एनी इंस्टीट्यूशन में आप ये कर सकते हो। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 देखते हैं 3 का, प्रैक्टिशनर शैल हैव द राइट टू बी ओनर ऑफ एनी एस्टेब्लिशमेंट एज मेंशन इन दिस रेगुलेशन। तो आप अपना कुछ भी क्लिनिक वगैरह एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हो, ये भी बोला गया है। ये जो था ये सारा ऑल अबाउट राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ प्रैक्टिशनर उसके बारे में था। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आए। थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, थैंक यू सो मच।